में सबसे ज्यादा इंद्र है, लेकिन वो इंद्र भी परमात्मा के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। आचार्य कहना चाहते हैं, राजा भोज, कवि कालिदास, तुम जिस पद के लिए भाग रहे हो, जिस सत्ता के मद में शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो, वह पद शाश्वत नहीं, स्थायी नहीं, ठहरने वाला नहीं। तुमसे भी बड़ा कोई सम्राट आके तुम्हें पराजित कर देगा और तुम्हारी सत्ता चली जाएगी। पुण्य आश्रित है, शक्ति के आश्रित है। चक्रवर्ती का पद अगर नहीं रह सका तो तुम्हारा पद कैसे रहेगा? संसारी प्राणियों से निवेदन कर रहे हैं या प्रेरणा देते हुए आवाम मांग तुंगाचार कर रहे हैं कि दो प्रकार के युद्ध होते हैं। एक सांसारिक युद्ध होता है और एक आध्यात्मिक युद्ध होता है। एक प्रतिकूल युद्ध होता है और एक अनुकूल युद्ध होता है। एक बाहर युद्ध होता है और एक भीतर युद्ध होता है। एक युद्ध पदार्थ के लिए होता है और एक युद्ध परमात्मा के लिए होता है। एक युद्ध धन के लिए होता है तो एक युद्ध धर्म के लिए भी होता है। पद के लिए भी युद्ध होता है और जिन पदों के लिए तुम युद्ध करते हो पद रुक नहीं सकता। इतिहास उठा के देखेंगे तो बड़े से बड़े सम्राट पराजित होकर के चले गए। चक्रवर्ती का चक्र भी वापस हो गया। भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली पे चलाया था, क्या हुआ? वापस हो गया। और भी एक ऐसा युद्ध है जो स्वयं में स्वयं के द्वारा स्वयं से होता है, वह आध्यात्मिक युद्ध है। जो आध्यात्मिक युद्ध है वो मांग तुंग आचार अपने से कर रहे हैं, और जो लौकिक युद्ध है वो राजा भोज कर रहे हैं, पराजित हो रहे हैं। लौकिक युद्ध भी है तो लोकोत्तर युद्ध भी है। लोक के धन को पाने के लिए, काया को बचाने के लिए, पद को पाने के लिए, प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, धन को बढ़ाने के लिए, नाम कमाने के लिए कितने हैं, और तुम सब लोग कितने युद्धों में शामिल हो। सबसे पहला युद्ध तो हमारा काया के साथ होता है। जब रोग आ जाता है तुम युद्ध करते हो अपने आप से, उसे औषधि से मारने की कोशिश करते हो, मंत्र पढ़ के समाप्त करने की कोशिश करते हो, डॉक्टर के द्वारा चीरा फाड़ी करके समाप्त करने की कोशिश करते हो। वो भी एक युद्ध है कि मेरी काया निरोग हो जाए। और संसार का उसूल है, प्रकृति है, शरीर रोगों का घर है और संसार दुख का सागर है। दोनों का संबंध है, आप नकार नहीं सकते उसको। निरोगी काया सहज ही प्राप्त हो, और अगर हो भी जाएगी तो हो सकता है कि उसमें शक्ति ना हो। धन के लिए युद्ध कर रहे हो सकता है तुम सफल हो जाओ, तुम व्यापार में सफल हो जाओ, लोगों को फ्री सामान देने लगो,
जैसे मोबाइल में चल रहा है इतना डाटा फ्री कि दूसरा परास्त हो जाए। हो सकता है कि तुम्हारा पुण्योदय समाप्त होने को आए और तुम ही नहीं रहो जगत में। क्या किया तुमने? ये पुण्य के आश्रित कोई भी वस्तु ठहर नहीं सकती। वो पुण्य भी काम का नहीं। जिस काया के लिए तुम ताकतवर बना रहे हो वो भी छीन हो रही है। जिस प्रतिष्ठा के लिए तुम लड़ रहे हो, सेवाएं कर रहे हो, जगह जगह जा रहे हो, बलम पट्टी कर रहे हो, गरीबों को दान दे रहे हो, उठा रहे हो, लेकिन जिस दिन अखबार में नाम नहीं आता उस दिन तुम झुका के बैठ जाते हो कि मेरी क्या प्रतिष्ठा है। या उस प्रतिष्ठित आदमी को कोई सड़क पे गाली देता है, अनैतिक शब्द कहता है, उस दिन इज्जत खराब हो जाती है। तुम किसके पीछे भाग रहे हो? तुम सोचते हो कि मेरा सौंदर्य रह जाए? ये भी युद्ध है। रोज बाजार से सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री लेके आते हो, अपने चेहरे को पोतते हो, लेकिन चेचक के दाग निकल आए, खत्म। हर्पिस जैसी बीमारी हो जाए, ब्यूटी खत्म। किसके लिए युद्ध कर रहे हो? तुम सोच रहे हो कुछ शक्ति को बलिष्ठ बना लूं, इसके लिए युद्ध करूं? 3 दिन बुखार ठहर जाए, शक्ति खत्म। दौलत रुकने वाली नहीं है, वो चंचल है। एक हाथ से दूसरे हाथ में दिन भर चलती है। मांग तुम आचार्य कर, एक युद्ध और है, लोकोत्तर आध्यात्मिक। उस युद्ध में तुम्हें अपने सामने ही खड़े होना है। तुम्हारी वृत्तियां हैं, तुम्हारा मोह है, तुम्हारे राग और द्वेष है, उसे तुम्हें पराजित करना है। जो कामनाएं, जो वासनाएं, उन पे विजय पताका फहराना है। वो शाश्वत हैं। इसलिए जिनेन्द्र धर्म जितेंद्रिय से बना है। स्वकी इंद्रियाणि जयति इति जिना। जिसने अपनी इंद्रियों को जीता है वो जिन है। तो जिस दिन तुम मोह को जीतोगे, कसायों को जीतोगे, इच्छाओं को जीतोगे, वो तुम्हारा सच्चा युद्ध होगा। उसमें तलवार नहीं होगी, शस्त्र नहीं होंगे, शास्त्र होंगे, शस्त्र नहीं। लेकिन शास्त्र भी अगर आजीविका का साधन बना लिया तो हार जाओगे। धन कमाने का साधन बना लिया तो कमा लो, हार जाओगे। सम्मान पाने के लिए पुस्तक का अध्ययन किया तो हार जाओगे। समुद्र में मछली गोताखोर आगे तक जाते हैं, लेकिन हाथ में मछली आती है। मछली खोर आगे तक जाते हैं, लेकिन हाथ में सिर्फ मछली आती है। गोताखोर समुद्र की तलहटी में जाता है, मोती लेके आता है। शास्त्र वही है। एक आजीविका के लिए पढ़ता है, सम्मान के लिए पढ़ता है, सम्यक की प्राप्ति के लिए नहीं, पैसे कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए। उस सम्यक का कारण नहीं, मुक्ति का कारण नहीं, आत्म शांति का कारण नहीं। और एक अध्ययन करता है शास्त्र का अपनी कसायों को छोड़ने के लिए, ममत्व को घटाने के लिए, चारित्र को ग्रहण करने के लिए, परमात्मा बनने के लिए। शास्त्र वही है, युद्ध वही है। एक में प्राणी को मारना है और दूसरे में कर्म को मारना है। एक है युद्ध, आध्यात्मिक युद्ध है। राम ने अपने जीवन में एक गलती की थी, भूल। सीता को वनवास दिया था, गर्भवती सीता को। वो भूल है या बिना सोचा निर्णय? उसका फल
और सीता ने वनवास स्वीकार किया, उसका परिणाम सीता ने वन में 2 पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश को संस्कारित किया, धर्म से जोड़ा। और वही लव कुश मां के अपमान का बदला कर लेने के लिए राम के ऊपर युद्ध, राम से लड़ने को तैयार हो गए। एक तरफ धर्म, एक तरफ अधर्म, एक भूल। राम और लक्ष्मण के जितने शस्त्र थे सब बेकार हो गए, दिव्य शस्त्र, क्योंकि लव कुश संस्कारों से जुड़े थे, धर्म से जुड़े थे, सफल होने लगे। एक तीर लक्ष्मण को लगता है कि वो मूर्छित हो जाते हैं। नारद उपस्थित होते हैं, तब नारद समझाते हैं राम को। उधर चर्चा कर रहे हैं लक्ष्मण और राम कि शायद ये नारायण पृथ्वीनाथ कोई चक्रवर्ती हैं जो हमारे शस्त्र फेल हो रहे हैं, लौट के आ रहे हैं। तो नारद ने समझाया कि चक्रवर्ती नहीं राम, ये तुम्हारे दोनों पुत्र हैं, लव कुश और सीता वहां है। राम दौड़ के आगे जाते और पुत्र को गले लगाते। अंतर करके देखिए जरा आप, कर्म का फल राम को भी मिला। हम जिस कृत्य को कर रहे हैं, जिस कर्म को कर रहे हैं, करने के पहले एक बार हमें वहां ध्यान रखना पड़ेगा। भरत चक्रवर्ती ने क्रोध का सहारा लिया, मान का सहारा लिया, बाहुबली पे चक्र चलाया। जीत किसकी हुई? बाहुबली की। तुम स्वयं से लड़ोगे, स्वयं की इंद्रियों से लड़ोगे, अध्यात्म के पांव से चलोगे, समत्व भाव को रखोगे, शांति को कायम रखोगे, जीत तुम्हारी होगी। एक शब्द है वनाश्रयिनो लवंते, जो आपके चरण कमलों में रहता है वो जीतता है। शस्त्र नहीं जीतते, शास्त्र नहीं जीतता, संयम जीतता है, परमात्मा की आराधना जीतती है। नारायण श्री कृष्ण, भगवान नेमिनाथ, 24 तीर्थंकरों में एक ही तीर्थंकर ऐसे हुए जो युद्ध के मैदान में गए, जरासंध। जब नेमिनाथ भगवान गर्भ में आए तो रत्नों की वर्षा हुई। एक व्यापारी जरासंध के राजसभा में गया और उसने जाकर के कहा कि अद्भुत रत्न लाया हूं आपको समर्पण करने के लिए। और जरासंध ने जैसे उन रत्नों को देखा बोले ऐसे रत्न हमने कभी नहीं देखे, कहां से आए? बोले नेमी का जन्म हुआ उस समय ये देवताओं के द्वारा। कौन है वो? बोले आपसे भी ज्यादा बलशाली है। सेना लेके आ गया अक्षौनी वार करने के लिए। नारायण श्री कृष्ण चले, उधर नेमी भी चले, बालपना है। इंद्र ने स्वयं रथ का निर्माण किया, ऊपर उठा लिया। जरासंध ने जैसे ही कृष्ण के ऊपर तीर चलाने की कोशिश की, नेमी सामने खड़े हो गए। तीर लौट गया, चक्र लौट गया। ये ताकत है धर्म की। कैसी भी कर्म का प्रहार हो जाए, और अगर तुम तीर्थंकर की शरण में हो, धर्म की शरण में हो, स्वयं की शरण में हो, अध्यात्म की शरण में हो, ध्यान की शरण में हो, तो ध्यान शरण निर्वाण देगी, लेकिन नरक नहीं देगी कभी भी। तो मांगता हूं आचार्य इतनी गहराई में उतर गए, अपने पास पहुंच गए और वे भीतरी युद्ध की बात करने लगे। राजा भोज कभी कालिदास से कह रहे कि मैं परमात्मा की शरण में हूं, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। क्या इतनी आस्था हमारे पास है?
हम तो बहुत छोटी बात में नाराज हो जाते हैं। ऑब्जर्वेशन कीजिए और अपने मन को टटोल के देखिए ना, क्या कौन से शरण की बात कर रहे हैं आप, और किसके लिए लड़ रहे हैं आप? उन पदार्थों के लिए लड़ रहे हैं जो पदार्थ मिटेंगे। आप उस शरीर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो नियम से मिटेगा। आप उस धन के पीछे जा रहे हैं जो लक्ष्मी आपको छोड़ के जाएगी। आप उन जायदादों के पीछे संबंध खराब कर रहे हैं जो रहने वाले नहीं। और मांग तुंगा आचार उन चीजों की बात कर रहे हैं जो तुम्हारे साथ चलने वाली है। आत्मा को बचाने की बात कर रहे हैं, निर्वाण की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कवि कालिदास से, समझा रहे हैं, ज्ञान भी समाप्त होगा और सत्ता भी समाप्त हो जाएगी। और एक युद्ध है, स्वयं के पास लौटो। उसमें शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं, समत्व भाव की जरूरत है, विवेक की जरूरत है। एक छोटी सी घटना से कहना चाहता हूं आपके सामने। एक सम्राट, उसकी पत्नी ने उसे बहका दिया। वैसे स्त्री सभी नहीं, कुछ स्त्रियां अपने को चेहरे को साफ रखती है लेकिन मन को गंदा रखती है, कपड़े स्वच्छ रखती है लेकिन मन काला रखती है। उनका काम लड़ाने का होता है। उसने अपने सम्राट पति से कहा कि आपका छोटा भाई आपसे राज छीन लेगा। क्यों? बोले वो आपको मारने की योजना बना रहा है। एक साधु के पास जाता है। सम्राट ने पत्नी के कहने पर उसे महल से निकाल दिया। वो सन्यासी बन गया, साधना करने लगा। जब रानी को पता चला कि वो बहुत बड़ा साधु बन गया है और मंत्र साधना कर रहा है, तो सम्राट से जाकर के कहा कि तुम्हारा भाई तुम्हें मारेगा मंत्र साधना के द्वारा, शस्त्र से नहीं। सम्राट ने अपनी सेना ली, उसे मारने के लिए चला। जिनके पास स्वयं की बुद्धि नहीं होती, विवेक नहीं होता, वे दूसरों के सार पे बंदर की तरह नाचने लगते हैं, कठपुतली की तरह नाचते हैं। अपनी प्रज्ञा से, अपनी बुद्धि से, विवेक से काम लो। जैसे ही सम्राट ने उसे वहां ध्यान में बैठे देखा, सैनिकों से कहा कि मारो उसे। अचानक उनका ध्यान टूटा। उसने देखा कि मेरा भाई सामने आ रहा है। वो साधु उठा, छोटा था, जाके चरण छुए, भैया आप सेना के साथ? गले लग गया। आश्चर्य हुआ कि मेरी पत्नी मुझसे कह रही कि मारने के लिए आ रहा है, और उसको जो विद्या सिद्ध हुई कुष्मांडी यक्षिणी की, वहां सेना खड़ी हो गई, इधर सेना और उधर देविक सेना। उसने देखा कि ये सेना कैसी और ये सेना कैसी। तो देवी ने कहा कि तुम्हारा भाई तुम्हारी भाभी के कहने पे तुम्हें मारने आया था, इसलिए सेना बनी है ये। बोला नहीं। तब राजा का भ्रम टूटा कि भाई तो सन्यासी है, देविक शक्ति रक्षा कर रही। उसकी आंख खुल गई। आपकी आंख मृत्यु के समय खुलती, जब समय नहीं होता। ठोकर लगती तब खुलती है। मांग तुंग आचार्य कह रहे हैं कि अपने भीतर की ऊर्जा को तैयार करो, अपनी स्वयं की शक्ति को देखो। अचिंत शक्ति है तुम्हारे पास, जहां इंद्र तक आकर के नतमस्तक होता है। थे राजा भोज, कवि कालिदास, जिस पर तुम नाच कर रहे हो, युद्ध के द्वारा तुम जीत सकते हो,
लेकिन मृत्यु के समय तुम हारे हुए पाओ जाओगे। तो जिंदगी को हम समझने की कोशिश करें, और विपत्ति के समय जब ऐसे अवसर हमारे सामने आए तो हमें अपना अवलोकन करना चाहिए और चिंतन करना चाहिए। खाली धर्म की शरण एक बार कह लो मन से, फिर आपने जीवन का परिवर्तन देखिए। ओम नमः।